हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। तो हमने फर्स्ट स्टोरी जो है वो कल अपलोड की थी ठाकुर जी की, कि कैसे ठाकुर जी का नाम रसराज पड़ा। तो हम ऐसे ही ठाकुर जी की रोज़ स्टोरीज अपलोड करेंगे, कथाएं अपलोड करेंगे छोटी छोटी, की कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आज हम ऐसी ही एक ठाकुर जी की भक्त की कहानी सुनेंगे। तो ठाकुर जी जो हैं, आपको पता है, भक्त वत्सल हैं। वो ठाकुर जी की एक भक्त बूढ़ी अम्मा हुआ करती थी। वो बूढ़ी अम्मा बहुत ही ठाकुर जी पे पूर्णता से विश्वास करती थी कि कोई आए ना आए, ठाकुर तो हमेशा उनकी मदद के लिए आएगा। अब उनका एक पोता था, उसका नाम था भोलू। वो जो थे गांव में रहते थे, केवल दादी पोता थे। माता पिता भोलू के थे नहीं। दादी जैसा समझाती वैसा ही भोलू समझ लेता। भोलू जो था वह बहुत ही भोले, बहुत ही निश्चल स्वभाव का था। उसके दादी ने उसको जैसे बताया कि ऐसे ठाकुर जी हैं, वो अपने भक्तों की मदद करते हैं, तुम उनको अपना सखा मानो, अपना भाई मानो, वो तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। तो भोलू भी उनका भक्त धीरे धीरे बन रहा था। तो एक बार की बात है, भोलू को माता ने, बूढ़ी अम्मा ने भेजा कि तुम जो जंगल है, गांव के बीच में आपको पता है जंगल होते हैं, तो जंगल है उसके पार जाकर कुछ सामान लेकर आओ। जब वह वो पहली बार सामान लेने गया तो बूढ़ी अम्मा उसके साथ गई, उसको पूरा रास्ता बताया और कहाँ से कैसे सामान लेना है ये उसको समझाया। और फिर उसे कहा, अब तुम रोज स्वयं ही जाया करो और सामान लेकर आया करो। घना जंगल था। तो जब भोलू अपनी माता के साथ, दादी माँ के साथ वापस आ रहा था, तो उसको मन में ये हो रहा था कि दादी ने कहा है, अब मुझे करना तो पड़ेगा, लेकिन ये जंगल जो है ये तो बहुत घना है। तो मैं दादी को मना भी नहीं कर सकता, पर उसे डर लग रहा था। कोई बड़ा भी हो तो जंगल में तो सभी डर जाते हैं, तो भोलू तो एक बच्चा था, उसे भी डर लग रहा था। तो जब रात को सोने के लिए लेटे, दादी कहानी सुनाने लगी, तब भोलू ने अपनी दादी को बताया कि दादी माँ, आप मुझे वहाँ ले जाने की तो बात कर रही हैं, पर आपको एक सच बात बताऊं, मैं अकेले कैसे जाऊंगा, मुझे तो उस जंगल में बहुत डर लगता है। तो दादी माँ ने कहा, हट पगले, डरता क्यों है, ठाकुर जी है ना, तू उनको मन से आवाज लगाना, देखना वो तेरे साथ साथ पूरा जो जंगल है वो तुझे, तेरे साथ साथ ही पार करा देंगे तुझे वो जंगल को। अब भोलू अपने मन में दृढ़ विश्वास करके अगले दिन अपने घर से निकला है। खाने की पोटली साथ में ली है, क्योंकि जंगल का रास्ता बड़ा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा है और जंगल घना होना शुरू हो गया है, तो भोलू को डर लगने लगा है। तो भोलू ने अपनी दादी की बात याद की है और फिर ठाकुर जी का पूरे मन से, सच्चे मन से स्मरण किया है कि हे मुरली मनोहर, हे ठाकुर जी, तुम मुझे इस जंगल से पार करा दो, मुझे इस जंगल से, इस घनघोर जंगल में बहुत डर लग रहा है। इतने में ही ठाकुर जी ने अपने भक्त की बात सुनी है, क्योंकि जितना एक भक्त अपने ठाकुर जी से प्रेम करता है, ठाकुर जी अपने भक्त से उससे भी बढ़कर प्रेम करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप ठाकुर जी को मिलने के लिए तड़फ रहे हैं, तो ठाकुर जी भी तो आपको मिलने के लिए तड़फ रहे हैं, आपसे कहीं ज्यादा तड़फ रहे हैं। तो ऐसे ही जब भोलू ने ठाकुर जी को मन से पुकारा है, तो ठाकुर जी एक लड़के का रूप लेकर वहां पर वन में प्रकट हो गए हैं और मुरली बजाते हुए अपनी गैया साथ में लिए हुए हैं और भोलू को आवाज लगाते हैं, अरे भैया, यहाँ क्यों खड़े हो। तो भोलू ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैंने तो तुमको देखा नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, मैं तो यहाँ रोज अपनी गैया चराता हूँ, तुम कहाँ से आए। तो भोलू ने जब पूछा तो ठाकुर जी ने उसे कहा कि मेरा नाम तो श्याम है और मैं यहाँ पर गैया चराता हूँ। और तुम कौन हो। तो भोलू ने कहा, मेरा नाम भोलू है, मेरी दादी ने मुझे काम के लिए ये जंगल पार करने को भेजा है। अच्छा हुआ भैया तुम मिल गए हो, अब मुझे डर नहीं लगेगा। तो भगवान ने उसको हंसी उड़ाई है।
कि अरे इतना बड़ा होके तुमको डर लगता है, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों भाई मिलके इस जंगल को पार करेंगे। ऐसे ही मुरली बजाते हुए दादी का दिया हुआ जो भोजन है दोनों आपस में बांटते हुए उस प्रसाद को पाते हुए ठाकुर जी ने भोलू का जंगल पार कराया है। अब भोलू को बहुत आनंद आने लग पड़ा, क्योंकि रोज वो जाए तो रोज ठाकुर जी आए और एक मित्र की तरह उसकी ठाकुर जी से क्या जुड़ गई, तार जुड़ गए। तो जब दादी ने देखा कि कहाँ तो ये उस दिन 2 दिन पहले इतना डर रहा था और आज ये बहुत उससे होके दादी जल्दी करो ना जल्दी करो ना, और 2 रोटी देती थी तो उसमें से भी एक तो वापस आ जाती थी, और अब तो ये 4-4 रोटियां ले जाने लगा है, तो ये भोजन भी ज्यादा लेकर जाता है और काम भी पूरा करके आता है और बड़ा खुश रहता है। तब दादी ने जो है भोलू से पूछा, क्या रे भोलू, तू तो डरता था और आज तू बिल्कुल नहीं डरता है जाने को, बल्कि बड़ा उतावला हो रहा है तू तो जंगल के रास्ते से अपना काम करके आने को, और फिर पहले तू खाता भी नहीं था, अब तो तू 4-4 रोटी भी ले जाता है और कुछ भी वापस भी नहीं आता है। तो भोलू ने कहा, अरे दादी जल्दी जल्दी करो ना। तो दादी ने कहा, अरे इतना उतावला क्यों हो रहा है। तो भोलू ने कहा, अरे मेरा सखा है, वो मुझे मिला है, वो रोज मेरे साथ जाता है, मुझे वन में सुंदर सी बांसुरी सुनाता हुआ वन पार हो जाता है, वो अपने काम को चला जाता है, मैं अपने काम को चला जाता हूँ, जो तुम रोटी देती हो वो हम दोनों बांट के खा लेते हैं। अब भोलू तो क्योंकि निश्चल भाव से था, उसको नहीं समझ आई कि ये तो स्वयं ठाकुर जी ही है। वो तो अपना सखा मान के चल दिया है कि मैं फिर से जाऊंगा और शाम मुझे मिलेगा और मैं उसके साथ ही वन को पार कर लूंगा और हम दोनों दोस्त मिलके खाना भी खाएंगे। पर दादी को समझ आ गया कि ये और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो अपने भक्त की आवाज सुनकर रह नहीं पाए। अब जब भोलू चला गया है तो दादी विचार करने लगी है कि वाह, मेरे पोते की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसने इतनी जल्दी उन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने इनको दर्शन भी दे दिया। अब आज जब भोलू आया है तो दादी ने बड़े ही प्रेम से उसके लिए खूब सारा भोजन बनाया है, सब उसकी पसंद की चीजें बनाई हैं, खीर बनाई है। तो भोलू ने बोला, वाह दादी, आज क्या हो गया, आज तुमने तो बहुत बढ़िया भोजन बनाया है। तो दादी से रहा नहीं गया, दादी के जो हैं वो अश्रु बहने लगे और दादी ने कहा है कि भोलू, तू तो मुझसे भी आगे निकला भक्ति में। जिस सखा रूपी शाम को तू रोज मिलता है वो और कोई नहीं, बांके बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज ही, और तू रोज उन्हीं के साथ भोजन करता है। बेटा आज अपनी दादी पर भी कृपा कर और उस मुरली मनोहर को कह कि वो मुझे भी दर्शन दे। तो अब थोड़ी देर के लिए तो भोलू दादी की बातें सुन रहा है और इतना स्वादिष्ट तो भोजन बना है उसमें हो गया। फिर दादी ने उसको बोला, भोलू सुन भी रहा है, एक बार बेटा मुझे भी दर्शन करा दे। तो भोलू क्या कहता है, अरे दादी इतना क्यों सोचती हो, मैं अभी उसको बुलाता हूँ तो वो आ जाएगा। कहती अच्छा फिर बुला। तो भोलू ने आवाज दी है, ए श्याम भैया आजा, मेरी दादी ने भोजन बनाया है, बड़ी अच्छी खीर बनाई है, तू आजा हमारे घर भोजन कर ले। तो भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन देखिए भगवान को देखने के लिए आपकी नेत्रों में शक्ति भी होनी चाहिए और प्रेम भाव भी होना चाहिए। हर कोई भगवान को नहीं देख सकता, बहुत ही विरले कोई होते हैं जिनको भगवान अपने दर्शन देते हैं, जिनका मन साफ होता है, जिनकी आंखें किसी और चीज पे विचलित नहीं होती, जिनका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, उनको भगवान जरूर दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही जब भोलू ने बुलाया है तो भगवान आए हैं। अब दादी जो है फिर भोलू को बोल रही हैं, क्यों, क्योंकि दादी को तो ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे। देखिए ये नहीं है कि दादी भक्त नहीं है, दादी भक्त हैं, लेकिन दादी दुनियादारी में भी तो है ना, इसीलिए।
और जितना निश्चल भाव एक बच्चे का होता है उतना बड़ों का कई बार नहीं हो पाता है। और अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपका मन पूर्णतः साफ भी होना चाहिए। तो जब दादी ने फिर से बोला है तो कि भोलू तूने बुलाया नहीं शाम को, तो उसने कहा अरे दादी क्या बात करती, वो बैठा तो है मेरी ही थाल में, खाना भी खा रहा है। अब दादी जो है वो तो और बिलख बिलख के रोने लग पड़ी है और उसने कहा है अरे भोलू तू अपने कन्हैया को कह, अपने श्याम को कह, श्याम भैया को कह कि वो मुझे भी वो शक्ति दें कि मैं उनके दर्शन कर पाऊं। तब भोलू ने कहा है अरे श्याम भैया क्या नाटक करते हो, मेरी दादी है इसी ने तो मुझे तुमसे मिलाया है, ना ये मुझे जंगल के पार जाने को कहती ना मैं तुम्हें मिलता, तो इसको भी तुम दर्शन दो। तो ठाकुर जी ने अपने दर्शन अपने दोनों भक्तों को दिए हैं। और माता ने जूं ही ठाकुर जी की वह छवि देखी है और दर्शन देखे हैं तो माता के तो नेत्रों से जो प्रेम अश्रु बहने लगे हैं और वह वहीं पे अपना शरीर त्याग कर ठाकुर जी के श्री चरणों में विराजमान हो गए। तो ऐसे ठाकुर जी ने भोलू की दादी को पार लगाया है। और ऐसे ही कितने ही भक्त हैं जिनको ठाकुर जी ने पार लगाया है, किसी के सखा बने हैं, किसी के पति बने हैं, किसी के भाई बने हैं। हम रोज छोटी छोटी कहानियां आपसे ठाकुर जी की शेयर करेंगे। आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे तो आप हमें अवश्य बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ठाकुर जी के चमत्कार लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि आपको ऐसा एहसास हुआ है कि ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए हैं तो वो भी हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।